हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज की शिफ्ट के साथ हम लोग वापस से आ गए हैं तुम्हारे सामने। आज है 11 तारीख। फर्स्ट शिफ्ट अभी तक हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट हो गई होगी आई थिंक सो। तो फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चन आए हैं पहले तुम्हारे वो कर लेते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। पहला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, जीडीपी 2024-25 में कितना परसेंट बढ़ा है। जीडीपी जो हमारा 2024-25 में कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो 2024-25 में हमारा जो जीडीपी था कितना बढ़ा है, 6.4% जो है लास्ट से लो है। 2024-25 में जो हमारा जीडीपी है वो लास्ट जो जीडीपी था हमारा 23-24 का उससे लो है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है हमारा, ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है, वो 7.4% बढ़ा है 2023-24 से। ठीक, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.4%। अशोक के बाद कौन राजा बना। तो अशोक जो था, अशोक के बाद इसका बेटा बनता है राजा, जिसका नाम होता है, बेटा होता है जो कि दशरथ होता है, दशरथ मौर्य। नहीं, बेटे का नाम बृहदत्त था, तो अशोक उसका बेटा बनता है, बृहदत्त का बेटा जिसका नाम था दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य जो है अशोक के बाद राजा बनता है, जो कि अशोक का कौन होता है, पोता होता है। अशोक का कौन होता है, पोता होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, फंडामेंटल राइट्स का हनन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक। मौलिक अधिकार हमारे किस में आ जाते हैं, इससे रिलेटेड था, मौलिक अधिकार से रिलेटेड। मौलिक अधिकार का हनन का संबंध किससे है। अच्छा, मौलिक अधिकार का हनन का संबंध किससे है, तो इसमें आर्टिकल 32 आ जाएगा, जो कि होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि जिसमें हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं आ रहे हैं, नहीं हमारी सरकार लगा रही है, तो उसके लिए 226 आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसमें हमें जो है 5 रिट्स दी जाती हैं। कौन कौन सी रिट्स हैं, सबसे पहले आ जाती है हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडामस, फिर प्रोहिबिशन, फिर सेंट्योरी और फिर क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स जो है हमें मौलिक अधिकारों में दी गई हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये पड़ता है तुम्हारा मणिपुर में। मणिपुर में किस जगह, मणिपुर के लोकटक लेक पे कौन सा है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ इकलौता देश और दुनिया का नेशनल पार्क है। ग्राम पंचायत की सीटों के बारे में पूछा गया था, तो ये किस पे डिपेंड होती है, ये जो होती हैं जनसंख्या पे डिपेंड करती हैं। किस पे, जनसंख्या पर डिपेंड करती हैं इसकी ग्राम पंचायत की सीटें। 1000 लोगों पे 9 होते हैं, 3000 लोग अगर हैं तो 13 होंगे रिप्रेजेंटेटिव, 2000 लोग अगर हैं तो 11 होंगे, और अगर 3000 से प्लस हैं तो 15 होंगे, जिसमें 50% जो है महिलाओं को आरक्षण रहता है। महिलाओं को आरक्षण 50% जो है महिलाओं का रिजर्वेशन इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्लव्ड फील्ड और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ मिली थी, तो वो मिली थी तुम्हारी कालीबंगन में। कालीबंगन में ही मिला था ना वो खुदा हुआ खेत, और कैमिल के बोन्स वगैरह ये सब कहाँ मिलते हैं तुम्हें, कालीबंगन में मिले थे, कैमिल बोन्स, खुदा हुआ खेत। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है 1663 में हु गेव द स्टेटस टू कोची आफ्टर रिमूविंग पोर्तुगाल फ्रॉम द किंग। तो 1663 में किसने कोची को स्टेटस दिया था पुर्तगाल को हटाने के बाद, तो वो दिया था तुमको तुम्हारे को डच ने। किसने दिया था कोची को स्टेटस, ये दिया था डच ने। और डच ने जो है कोची को अपना पार्ट बनाया था और उसका नाम रखा था डच मालाबार। डच ने कोची को जो है पार्ट बनाया था अपना, और इसका नाम जो रखा था, नेम क्या रखा था इसका नेम रखा था डच मालाबार। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है तुम्हारा, पर्यावरण पुरस्कार 2024। पर्यावरण पुरस्कार 2024
किसको दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। आलोक शुक्ला, कौन? आलोक शुक्ला, माधव गडगिल, आलोक शुक्ला, माधव गडगिल और कोल इंडिया लिमिटेड। इन 3 लोगों को जो है पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगला आ जाता है ब्रिक्स 2025 की समिट जो होगी वो कहाँ पे होगी? तो 2025 में ब्रिक्स की समिट जो होनी है वो होनी है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। 2024 में कहाँ हुई थी? ये रशिया में हुई थी। और रशिया के कहाँ पे? कजान में। और पहले ब्रिक्स में कितने मेंबर्स थे? जैसे नाम से पता चल रहा है, पहले ब्रिक्स में कितने मेंबर्स थे? पहले इसमें 5 मेंबर्स थे, अब इसमें टोटल जो है 11 मेंबर्स हो गए हैं। अब ब्रिक्स का नया नाम क्या पड़ गया है? ब्रिक्स का नया नाम है ब्रिक्स प्लस। अगर तुम्हें इसके बारे में पूरा जानना है तो तुमको ये 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके की, तुम्हें अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे हर रोज़ बन रहे हैं। डांसेस सब मैंने इसमें करा रखे हैं, फेस्टिवल्स करा रखे हैं, ओलंपिक के जो भी क्वेश्चन आए हैं सब इससे आए हैं। इसमें सब कुछ करा रखा है। कल जो पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछा था उसका भी सब करा रखा है। इवन पैरा ओलंपिक का भी क्वेश्चन आया था कि टोटल पैरा ओलंपिक में कितने मेडल मिले हैं, वो भी मैंने इसमें करा रखा था। और इंटरनेशनल देखो ऑर्गेनाइजेशन का पूछ लिया। अभी कल तुम्हारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा था, वो भी हमने इसमें कर रखा है। और आज तुम्हारा ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा तो वो भी हमने इसमें कर रखा है। तो ये प्लेलिस्ट को तुम देख सकते हो जाके। 1918 में खेड़ा का आंदोलन हुआ था गांधी जी के साथ, किसने दिया था? तो गांधी जी का साथ खेड़ा आंदोलन में दिया था सरदार पटेल ने। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और खेड़ा आंदोलन किसके लिए था? कर के लिए था, क्योंकि उस समय बाढ़ आ गई थी और उस समय खेती वगैरह कुछ हुई नहीं थी, मतलब बाढ़ नहीं आई थी, सॉरी, सूखा पड़ गया था और खेती वगैरह कुछ हुई नहीं थी। और ये जो अंग्रेज़ थे वो कर वसूली कर रहे थे, तो इसलिए जो है गांधी जी ने आंदोलन किया था 1918 में। 1917 में आंदोलन हुआ था एक, कहाँ पे? चंपारण बिहार में। ये किसके लिए था? ये नील की खेती के लिए था। और 1917 में हो गया, 1918 में हो गया। उसके बाद 1918 में आखिरी आंदोलन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और अगर तुम चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट में मेडाइवल हिस्ट्री की, किसकी प्लेलिस्ट में जाओगे? मेडाइवल हिस्ट्री की, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले गांधीयन एरा ही करा रखा है, गांधीयन एरा ही फिनिश कराया है। और अगर कोई कल की क्लास किसी ने देखी होगी, लाइन से देख रहा है, तो मैंने कल ही बोला था कि अब उसने क्वेश्चन जो है मेडाइवल इंडियन से पूछना शुरू किया है और गांधीयन एरा पे वो पहुँचेगा, और आज ही पहुँच गया है। तो तुम मेरे को हल्के में मत लो। अगला क्वेश्चन आता है करंट प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का? ये भी हमने जो है अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास में कर रखा है। ये जापान के हैं रहने वाले, क्या नाम है उनका? किसी ने अगर क्लास करी हो तो बताना ज़रूर कमेंट्स में प्लीज़, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि अपन लोग कोई हल्के मुल्के आदमी नहीं है। उनका नाम है टोमोके अकानी। टोमोके अकानी नाम है उनका, जो कि जापान के हैं, जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। ये हमने सब पढ़ रखा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है विपो के द्वारा। विपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है इस इंडेक्स को निकाला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है तुम्हारा? सरोजनी नायडू जी की जयंती ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 13 फरवरी के दिन। और 13 फरवरी के दिन ही सरोजनी नायडू जी की जयंती के दिन ही जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने फीमेल्स के लिए बहुत काम किया था सरोजनी नायडू जी ने।
अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा पल्क स्ट्रीट से। एक क्वेश्चन पूछा गया था पल्क स्ट्रीट का, जो मेन जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होता है कि ये जो है स्टैटिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है कि ये श्रीलंका और इंडिया को अलग करने का काम करती है। श्रीलंका और एक तरफ इंडिया, इन दोनों को जो है अलग करने का काम कौन करता है? पल्क स्ट्रीट करती है। ये कहाँ जाके गिरती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। पल्क स्ट्रीट बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक। और इसको क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। गेटवे ऑफ बे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। आरबीआई की टोटल ब्रांचेस कितनी हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आरबीआई की टोटल जो है 31 ब्रांचेस हैं। कितनी है? 31 ब्रांचेस हैं आरबीआई की टोटल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके आरबीआई के बारे में भी हमने अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में करा रखा है। व्यूज़ के चक्कर में मत जाना कि चैनल पर तो व्यूज़ आते नहीं है, क्या फर्जी चैनल होगा? फर्जी नहीं है, चैनल अच्छा है, बस अभी न्यू है तो तुम्हें अभी इसकी कीमत नहीं पता। जो मैंने करा रखा है ना उसमें से सब इम्पॉर्टेंट ही करा रखा है। ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही कराया आ रहा है। मैंने जो पढ़ाया है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है वो मैंने फालतू के लिए नहीं बनाई, उसमें से ही आ रहा है और वो इम्पॉर्टेंट ही बनाया था और क्वेश्चन वैसे ही फंस रहे हैं बाय द गॉड ग्रेस। एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे सॉइल से रिलेटेड, तो तुम्हें सॉइल भी पढ़ के जाना है। ज्योग्राफी में अगर तुम्हारा कुछ नहीं पढ़ रखा है तुमने, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक तो ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम, सॉइल सब मिट्टियाँ, सोलर सिस्टम और डैम, बस इतना पढ़ लो, मोर देन इनफ होगा तुम्हारे ज्योग्राफी के लिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा, ठीक है। वीडियो अगर सही लगी हो तुम्हें थोड़ी भी 1% भी, तो थैंक यू। वीडियो को अगर लाइक कर सकते हो तो कर देना, शेयर अपने भाई मित्रों में बहनों में कर सकते हो तो कर देना, और सब्सक्राइब अगर करना चाहो, लगे तुम्हें कि सब्सक्राइब करने लायक है चैनल, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें आगे भी मिल सकती है, तो कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी तुम्हारी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।